बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। महागठबंधन के 7 दलों ने जहां एकता दिखाते हुए दोनों सीटों से आरजेडी के उम्मीदवार को उतारा है, तो बीजेपी ने अपने दम पर दोनों जगह कैंडिडेट उतारे हैं। इस बीच खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने उपचुनाव से किनारा कर लिया है। उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। उम्मीदवार चयन से लेकर नॉमिनेशन तक में किसी भी गठबंधन में उन्हें तवज्जो नहीं मिली। इसके बाद नॉमिनेशन के आखिर दिन पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने बताया कि उपचुनाव में विप ने उस उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला लिया है जो भाजपा प्रत्याशी को हरा सके। हालांकि इसकी भी औपचारिक घोषणा विमर्श के बाद की जाएगी। पार्टी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को प्रत्याशियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। अब समझिए सहनी के चुनाव नहीं लड़ने के नफा नुकसान। गोपालगंज में महागठबंधन के एक बड़े नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त कहा कि मुकेश सहनी की गोपालगंज में महागठबंधन को कोई जरूरत नहीं है। न ही यहाँ उनका कोई बड़ा जनाधार है और न ही वे यहाँ कुछ बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। गोपालगंज में पिछड़ी जाति की कुल आबादी लगभग 50,000 के आसपास है। इनमें बमुश्किल 3 से 4,000 वोट मुकेश सहनी ट्रांसफर करा सकते हैं। इससे ज्यादा की क्षमता उनकी यहाँ नहीं है। मोकामा की राह भी सहनी के लिए मुश्किल थी। चुनाव की जगह आरक्षण की लड़ाई लड़ने जमीन पर उतरेगी। विप के प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि पूर्व में पार्टी ने उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया था, लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत आरक्षण को बचाए रखने की है। उन्होंने कहा कि देश भर में आरक्षण समाप्त करने की साजिश रची जा रही है, उसकी लड़ाई लड़ना ज्यादा जरूरी है। 14 नवंबर से वे इसके लिए राज्य भर में आंदोलन करेंगे। बोझा भी नहीं बचा सके थे सहनी। मंत्री पद के साथ विधायक भी गंवाए मुकेश सहनी बोझा उपचुनाव में मुंह की खाए थे। मुजफ्फरपुर उनका गढ़ कहा जाता है। इसी जिले का विधानसभा था बोझा। इन्हीं की पार्टी से जीते उम्मीदवार मुसाफिर पासवान के निधन के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ था, लेकिन उपचुनाव में ये तीसरे स्थान पर पहुँच गए थे और मात्र 25,000 वोट प्राप्त कर सके थे। इससे पहले बीजेपी ने इनके तीनों विधायकों को तोड़ लिया था। पहले मंत्री पद और बाद में एमएलसी के पद से भी इन्हें हाथ धोना पड़ा था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मारी उपचुनाव में एंट्री। गोपालगंज सीट पर असलम मुखिया को मिला एमएम का टिकट। आज कर दिया नामांकन। गोपालगंज सदर सीट पर उपचुनाव 3 नवंबर को होने वाला है। इसमें भाजपा, राजद और बसपा प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, लेकिन इस मुकाबले में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी अपने प्रत्याशी की जीत के लिए चुनावी रैलियां और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जनसंपर्क भी कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो एमएम प्रत्याशी महागठबंधन प्रत्याशी के वोट बैंक में सेंध मार सकते हैं। इससे अल्पसंख्यक वोटरों का समीकरण बिगड़ सकता है। बता दें कि अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया चराव पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन में डीएम राहुल कुमार के द्वारा सम्मानित किए हुए हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में जनवरी संघर्ष दल से चुनाव लड़े थे। 22 प्रत्याशियों ने 5,000 के करीब वोट लाकर चौथे नंबर के प्रत्याशी बने थे। अल्पसंख्यकों में खास पकड़ रखते हैं। उनकी कंपनी दानिश ट्रेवल के नाम से यूपी बिहार में बसे